शेख हसीना किस देश में राजनीतिक शरण लेंगी, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन हम आपको उन चौंकाने वाले राजनीतिक शरण के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप ना जानते हो। बांग्लादेश से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना भारत आई हैं और बताया जा रहा है कि वो जल्द ही किसी और देश जा सकती हैं। वो कौन सा देश हो जो उन्हें संरक्षण देगा, इस पर अभी सवाल बरकरार है। लेकिन यहाँ इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ ऐसे राजनीतिक शरण के बारे में बताएंगे जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। सबसे पहला नंबर, स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलिएवा। रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की बेटी स्वेतलाना अलीलिएवा को 1963 में कुंवर ब्रजेश सिंह नाम के एक भारतीय कम्युनिस्ट से प्रेम हुआ। वो काफी अरसे तक साथ भी रहे, लेकिन उन्हें शादी करने की इजाजत नहीं मिली। 1966 में ब्रजेश सिंह की फेफड़ों की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। स्वेतलाना उनकी अस्थियां लेकर भारत आई और इसी दौरान उन्होंने भारत से राजनीतिक शरण की मांग की। उनकी मांग को खारिज किया गया और उन्हें तत्काल रशिया लौटने के लिए बोल दिया गया। इसके बाद स्वेतलाना नई दिल्ली स्थित यूएस एम्बेसी गई और उनसे पॉलिटिकल असाइलम मांगा। अपनी इच्छा लिखित में सबमिट करने के बाद उन्हें अमेरिका में शरण भी दे दी गई और 2011 में अपने मौत तक स्वेतलाना अमेरिका में ही रही। अब दूसरे पॉलिटिकल असाइलम की बात करते हैं जो कि चर्चा में रहा। ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी। मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के वो शासक रहे जिन्हें ईरानी क्रांति में उखाड़ फेंके जाने तक वो सत्ता में बने रहे थे और सत्ता से बेदखल हो जाने के बाद मोहम्मद रजा पहलवी पनाह पाने के लिए एक मुल्क से लेकर दूसरे मुल्क तक भटकते रहे। पहले वो इजिप्ट गए जहां उनका एक तरह से स्वागत ही हुआ। उसके बाद फिर वो मोरक्को गए, फिर बहामास और कुछ समय मेक्सिको के प्रेसिडेंट के पास भी वो रहे। अमेरिका में इलाज चला लेकिन शरण वहां नहीं मिली और आखिरकार मिस्र ने उन्हें पनाह दी। जुलाई 1980 में उनकी डेथ हो गई, उससे पहले वो मिस्र में मौजूद थे। अब तीसरे राजनीतिक शरण की बात कर लेते हैं। देखिए, ये तीसरा नाम है विकीलीक्स फाउंडर जूलियन असांजे। जूलियन पॉल असांजे के खिलाफ 2010 में स्वीडन ने यूरोपियन अरेस्ट वारंट जारी किया। उन्होंने लंदन में इक्वाडोर एम्बेसी में शरण ली। 2012 में उन्हें राजनीतिक उत्पीड़न के आधार पर इक्वाडोर में असाइलम मिला, जो कि 2019 में रद्द कर दिया और इसके रद्द होते ही पुलिस एम्बेसी में घुस गई। वो गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि अब वो अमेरिका की अदालत के फैसले से रिहा होकर ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो आइए ये भी जान लेते हैं एक बार फिर से कि ये राजनीतिक शरण क्या है, इसे क्यों ये चर्चा में इस वक्त है। राजनीतिक शरण से तात्पर्य ये होता है कि किसी देश द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दी जाने वाली सुरक्षा जो अपने राजनीतिक विश्वासों या गतिविधियों के कारण उत्पीड़न या उत्पीड़न के भय से अपने देश से भाग गए हैं। या इसे समझिए ऐसे कि अगर भारत में कोई नागरिक अब किसी वजह से अपने आप को यहाँ सेफ फील नहीं करता है तो वो किसी दूसरे देश से अपील कर सकता है और अगर दूसरा देश उसे अपने यहाँ रहने की इजाज़त दे तो इस तरह जो पनाह दी जाती है उसे पॉलिटिकल असाइलम कहते हैं। और इसका कई लोग इसकी वजह से आपको बता दें कि दुनिया भर में राजनयिक हो, लेखक हो, आंदोलनकारी हो, वो ऐसे हालातों में दूसरे देशों में राजनीतिक शरण लेते रहे हैं। तो ये दुनिया की वो 3 टॉप पॉलिटिकल असाइलम्स जो कि चर्चा में रहे, जिन्हें दुनिया आज भी याद करती है। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए लिखकर बताएं। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।